हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय फिजिक्स क्लास। मैं आपके सामने शुभम अवस्थी आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, नया टॉपिक अपन को स्टार्ट करना है और चैप्टर भी स्टार्ट करना है। जैसे कि अपन जानते हैं कि अपन का फिजिक्स 11th का चैप्टर है, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें अपन को पढ़ना है 11th अपना चैप्टर 2 में है मापन एवं मात्रक। ठीक है, मापन और मात्रक इसमें चैप्टर है। ठीक है, मापन एवं मात्रक चैप्टर जो है वो अपना चैप्टर है अपना सेकंड। ठीक है, सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो मापन और मात्रक के अपन को पढ़ने के लिए बेसिकली छोटी सी छोटी अपन को चीजें, अपन को थोड़ा सा नॉलेज तो अपन को पता है ही है कि मापन क्या है। मापन यानी कि मापना, और मात्रक यानी कि जिसमें अपन उसको निकालना है, जिसमें अपन उसको माप रहे हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या इकाइयां हैं, इनको अपन कैसे निकालते हैं, सबको अपन को पढ़ने की बात आती है। तो सीधी सी बात है, इनमें अपन को जो पढ़ना है उनमें अपन को राशियां पढ़नी, कितने प्रकार की होती हैं, किसका कहाँ पर यूज किया जाता है। फिर ठीक है, धीरे धीरे करके इसको आगे अपन बढ़ाते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो इसमें अपना एक छोटी सी अपन को परिभाषा पढ़नी पड़ती है। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सके। वे राशियां जिनका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सके। यथार्थता का मतलब अच्छे तरीके से, मतलब प्रॉपर वे में अपन उसको बता सकें कि हाँ ये किलोग्राम है, ये लीटर है। ठीक है, इनकी अलग अलग बनाई है। ठीक, तो वो कहलाती हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार होते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार अपन का होता है मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियां होता है, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों व्युत्पन्न राशियों में अंतर क्या होता है? मूल राशि अब क्या होती है मैं बताता हूँ। मूल राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिनके दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। मतलब ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। मतलब इनको किसी अन्य राशि को बताने के लिए जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं किसी लंबाई लें, मान लो अपन ने लिया मूल राशि होती है एक लंबाई। ठीक है, लंबाई अपन ने लिया, लेकिन व्युत्पन्न राशि की बात करें तो लंबाई में देखो यहाँ पर बात कर दीजिए अपन चाल की बात करते हैं। यहाँ पर चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपन को चाल को निकालना है तो अपन को दूरी और समय दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लंबाई क्या है? अपन नाप ले सीधा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो लेंथ होती है जितनी। ठीक है, तो मूल राशियां होती मुख्यतः 7+2 के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इसमें 7 होती हैं मूल राशियां और 2 होती हैं पूरक राशियां। ठीक, तो और व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ये क्या होती हैं? एक दूसरे से निकलती चली जाती हैं। ठीक है, तो यानी इनकी संख्या ज्यादा होती है, इनसे मूल राशियों से इनकी संख्या ज्यादा होती है। ये लेकिन फिक्स 7+2 के फॉर्म में होती है। ठीक, तो मूल राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। अब इसके बाद अपन बात आती है मात्रक की बात आती है। इसमें से 2 प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे मापन के मात्रक। ठीक, मापन के मात्रक की बात करते हैं तो मापन के मात्रक की बात करते हैं अपन। तो मापन के मात्रक की बात करते हैं तो 2 प्रकार से अपन होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। 2 में कौन कौन से होते हैं? अब 2 में अपन निकालेंगे। ठीक है, तो 2 में ये होते हैं, एक होता है मात्रक, एक होता है मात्रक और एक होता है संख्यात्मक मान। ठीक है, एक क्या होता है? संख्यात्मक मान। मात्रक क्या होगा? जैसे अपन उसको नाप रहे हैं, लेकिन यदि उसमें क्या, जैसे मान लो ये तो हो गया मात्रक, कोई ले लिया अपन ने किलोग्राम, लेकिन अपन उसमें लगा दिया 5 और ये लग दिया केजी, तो ये संख्या हो गई, ये मात्रक हो गया। तो टोटल क्या हो गया? 5 किलोग्राम। तो ये हो गया मापने का इनका इकाई होता है। ठीक, अब इसमें एक छोटी बेसिकली बात ये होती है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जितना छोटा मात्रक होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जितना छोटा मात्रक होगा संख्यात्मक मान ज्यादा। यानी कि मात्रक यदि छोटा है तो संख्यात्मक, मात्रक यदि कैसा है? छोटा है तो संख्यात्मक मान कैसा होगा? संख्यात्मक मान बड़ा होगा। ठीक, ये अलग है। इसका अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, यदि मात्रक कैसा है? बड़ा है। ठीक है, तो संख्यात्मक मान कैसा हो जाएगा? इसका छोटा हो जाएगा। ठीक, ये नॉर्मल सी बात है, पूछते हैं ये क्या होता है। ठीक, तो अपन ने पढ़ लिया मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मापन, मात्रक होती है। ये 7 होती है, 7+2 ये होती है, इनसे ज्यादा होती है मूल राशियों से। ठीक, तो यदि इनकी बात करें तो आप समझ गए होंगे, ये 7 होती हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। ये अपन ने लंबाई तो लिख लिया, द्रव्यमान, ताप, समय,
कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ज्योति तीव्रता ये पूरा है ज्योति तीव्रता, ठीक है। फिर आया पदार्थ की मात्रा 1 2 3 4 5 6, अभी अपन की 6 हो गई, लास्ट एक और बची है विद्युत धारा, ठीक। फिर क्या है, विद्युत धारा, ये टोटल हो गई अपनी पूरी हो गई ये 7, ठीक है। ये टोटल 7 हो गई। अब पूरक राशि की बात करते हैं, 7 ये हो गई, 7 कौन सी ये हो गई। अब मूल राशि की मूल राशि की बात करें, पूरक मूल राशि 2 होती है, ठीक है। एक होता है कोण, ठीक है, और एक होता है घन कोण, ठीक। तो इसमें एक होता है कोण, एक होता है घन कोण, ठीक। ये 2 होते हैं इसमें, तो ये 2 हो गए और ये 7 हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन मूलतः कितनी होती है, 7 होती हैं। अब इसमें अपन को 7 होने के बाद अपन को आगे पढ़ना है इसमें कि मात्रा की कुछ पद्धतियां होती हैं, ठीक है। ये और भी होती हैं, अभी अपन पढ़ाएंगे लिखवाएंगे, ठीक है। मात्रा की कुछ पद्धतियां होती हैं, मात्रा की कुछ टोटल मिला के 4 पद्धतियां होती हैं, ठीक है। मात्रा की 4 पद्धतियां होती हैं। तो 4 पद्धति कौन सी होती है, छोटी क्लास में हमने लिख के आता था कि ये मैडम ने बोल दिया कि ये सीजीएस में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है एमकेएस में लिखा है, ये लिखा है एफपीएस में और एसआई, ये 4 होती हैं। अब ये 4 होती तो है, ये 4 निकलती कैसे हैं, इनको अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब इन 4 को निकालने की बात आती है तो अपन देखते हैं। इसमें अपना पहला आता है, मैं हिंदी में भी सब लिख दूंगा, ठीक है। पहला आता है एमकेएस, ठीक है। एमकेएस आता है तो इसमें क्या हो गया, एम लिखा हुआ है मीटर, किलोग्राम और ये सेकंड, ठीक है। ये एक एक स्टेप लिखा, मीटर, किलोग्राम, ये हो गया किलोग्राम और ये हो गया सेकंड, ठीक है। ये एक दूसरे के बारे में बताया गया, ये मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया, ठीक। अब मीटर किलोग्राम सेकंड, अब इनके अलग अलग मात्रा भी होती है, लंबाई के लिए अलग होता है, द्रव्यमान के लिए होता है, समय के लिए अलग होता है, ठीक। तो अब एमकेएस लिख दिया मैंने, अब एमकेएस हो गया, दूसरा हो गया सीजीएस, ठीक है। सीजीएस हो गया ये सेंटीमीटर, अब तो समझ जाएंगे आप किसके लिए क्या बोला है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड। अब आया थर्ड एफपीएस, फुट, पौंड और सेकंड, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। अब आया 4th नंबर की बात आता है एसआई, तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब मैंने बताता हूँ जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ये एमकेएस जो अपनी पद्धति है, इसका ये क्या कहलाता है, डेवलप किया हुआ रूप, मतलब परिवर्तित रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म और बढ़ा दिया गया है, ठीक। अब ये एमकेएस, सीजीएस और एफकेएस बात करते हैं इनकी लंबाई के, ठीक है, इनकी लंबाई के, इसके द्रव्यमान के और समय के मात्रक अलग अलग होते हैं। तो एमकेएस मैं लिखता हूँ, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, आगे पीछे कैसा भी लिख सकते हैं, मैं बेसिकली बना के बता रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐसा ही हो गया। तो एमकेएस के लिए लंबाई का मात्रक, ठीक है, सबके लिए कॉमन है ये बात, लंबाई अपन को इसमें निकालना है, लंबाई की बात करेंगे। फिर बात करेंगे इसमें अपन द्रव्यमान की और समय की बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया समय। लंबाई का जो लंबाई के लिए जो एमकेएस पद्धति के मात्रक है, लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई को एमकेएस पद्धति में अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा मीटर, देखो जो लिखते जा रहे हैं वही है, ये क्या हो जाएगा लंबाई के इसमें सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा फुट, इसको मैं बाद में बताऊँ क्योंकि ये इसका डेवलप रूप है ये, ठीक। अब इसकी बात करते हैं द्रव्यमान क्या होगा, देखो दूसरा उठाया अपन ने किलोग्राम, अब इसमें क्या होगा, जी से क्या हो गया, ग्राम हो गया, बहुत इजी है। और इसमें क्या होगा, पी से क्या होगा,
पौंड हो गया, ठीक है। इसमें सब में समय का मात्रक सेकंड ही होगा, देखो सब में सेकंड सेकंड लिखा है, देखो सब में सेकंड लिखा है, तो समय का मात्रक सभी में क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप समझ में होगा कैसे अपन इनको पढ़ते हैं। अब एसआई सिस्टम की बात करते हैं, तो एसआई सिस्टम में अपन देखते हैं कि एसआई में अपन को जो निकालना है तो बोलते हैं ये एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है, ठीक है। एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है, ठीक है। इनमें क्या किया गया है, एमकेएस पद्धति में इन्होंने क्या किया गया है, 4 जो ली हैं मूल राशियां ली हैं इनमें, ठीक है, 4 मूल राशियों की बात की, और इसमें 2 इनमें जो अपन ने पढ़ी हैं पूरक राशि की बात की है। तो 4 मूल राशि अपन उसमें जो निकालते हैं वो तो अपन को मालूम भी पड़ जानी है कि 4 अन्य मूल राशियां कौन कौन सी देती हैं। ताप, मूल राशि की बात कर रहा है, ताप, ज्योति, तीव्रता, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा, और एक और है इसमें अपन जो निकालते हैं धारा का अंतर, ठीक है, लिखे दे रहे वो भी लिखे रहे धारा। और यदि पूरक की बात करता है तो पूरक के लिए एक होती है कोण और एक होती है घन कोण, ये 2 होती हैं पूरक राशि। जो इससे पहले मैंने लिख के बताया था कि पूरक राशि कौन कौन सी होती है, कोण और एक होती है घन कोण। इसको देख लो 1 सेकंड, फिर इसको जल्दी मैं हटाता हूँ, आगे फिर अपन को पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट डाउन करना, आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि अब इसके आगे और भी है। ठीक है, तो इसमें हटाता हूँ। अब इसको चलिए आप एक कॉपी निकाल लीजिए, आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। एक टेबल बनानी है कि जो 7 को अपन ने बात की है अभी अभी कि मूल राशि कौन कौन सी थी, उन 7 के बारे में ऐसा ही उनकी मात्रा देखना है, मात्रा के साथ साथ किससे इनको प्रदर्शित करते हैं वो भी लिखना है, ठीक है। मूल उसमें पूरक के बारे में भी अपन बात करेंगे, पूरक राशियाँ जो पूरक कौन कौन से होते हैं ये भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें अपन निकालते हैं, चलिए अपन एक तालिका बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए एसआई सिस्टम के लिए, एसआई में जो अपन को बात करनी है, ठीक है। तो एक तरफ लिखते हैं राशियां, एक तरफ लिखा अपन है राशियां, एसआई मात्रक और संकेत, ठीक है। अब राशियां की बात करते हैं तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं लंबाई, इसका एसआई मात्रा हो गया मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान के एसआई मात्रा कभी भी अपन ने पढ़ा है किलोग्राम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या केजी, दोनों फॉर्म में बताता जा। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, समय को सब जगह बताया था, सेकंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसको आप एस लिख लीजिए, सेकंड ऐसे लिख लें, ठीक है। ये सेकंड हो गया, एस हो गया, ठीक है। या फिर अपन बात करते हैं ताप की बात करते हैं तो केल्विन में कैसे दर्शाना है, के से, ठीक है। तो केल्विन का हो गया के, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं, केल्विन लिखना हो तो टोटल पूरा फिर से लिख दो, यही लिखना पड़ेगा केल्विन, ठीक, क्योंकि इसको हिंदी में इंग्लिश इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन इसे ज़्यादा दर्शाने के लिए। ज्योति तीव्रता इसका होता है कैंडेला, ठीक है। इसको सीडी, ठीक है, कैंडेला फिर भी लिख सकते हैं, पूरा कैंडेला आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। धारा का मान, यदि अपन धारा के बारे में, इसका होता है एम्पियर को अपन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे डिजाइन नहीं बनाना, ठीक, ए से, ठीक है। धारा हो गया पदार्थ का मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको दर्शाते हैं मोल से और लिखते हैं MOL, या फिर हिंदी में लिखना चाहते हो तो मोल लिख सकते, और आप इनमें भी चाहें तो पूरा हिंदी क्यों करते हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने जो अपन ने पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 ये हो गई। अब बात करते हैं पूरक राशि की बात करते हैं, पूरक मूल राशियाँ,
ठीक है। पूरक मूल राशि की बात करते हैं तो इसमें पहला होता है कोण, ठीक है, और दूसरा होता है घन कोण। तो कोण और घन कोण में फर्क क्या होता है, तो एक का होता है रेडियन और एक का होता है स्टेरेडियन, ऐसा ही मात्रक। इसका रेडियन होता है और इसका स्टेरेडियन, ठीक है। तो रेडियन की बात करता है तो इसको आर डी, और इसकी बात करता है तो स्टेरेडियन एस आर, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। तो ये होती है इसकी एक है, ठीक है। ये सांकेतिक इसके मान हुए, एस आर हो गया, ठीक है, आर डी हो गया, आर एस आर हो गया, आर डी होती है अच्छे से पढ़ लेना। लंबाई का मात्रा मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, केल्विन ताप, ज्योति तीव्रता कैंडला, धारा एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा मोल। और फिर मूल राशियाँ होती हैं कोण और घन कोण, इनका रेडियन, इसका स्टेरेडियन। ये बन जाएंगे तो ये भी आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप इन सबको अच्छे से देख लें, एक बार देखना, नोट करना चाहते हो नोट कर लें, ठीक है। और इसके आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि इसको मिटा के नेक्स्ट अपन को टॉपिक अपन इसमें लिखना है। अभी तो अपन ने ये पढ़ी है एसआई पद्धति की बात की थी, ठीक है, ये अपन ने एसआई की बात की है। अब निकालनी है अपन को, किसकी बात करेंगे अपन बात करेंगे व्युत्पन्न। कुशल व्युत्पन्न राशियाँ भी हैं जो अपन पढ़ते हैं, यूज करते हैं डेली बेसिस के रूप में। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। ठीक है, फिजिक्स को बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है, फालतू इसमें बड़बड़ी नहीं मचानी है अपन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना आप आराम से पढ़ेंगे ना उतना अच्छा तरीके से बनेगी। यदि आप इसमें बड़बड़ाते हैं या कुछ दिमाग से बात निकालते हैं तो वो प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है ना। अच्छे से मजेदार मस्त एकदम मूड में बैठना ना, जो कुछ भी रखना बेहतरीन बगल में बैठ के अच्छी तरीके से पेन कॉपी लेकर के इसको रीड करना, ठीक। तो अपन पढ़ते हैं एसआई पद्धति में एसआई पद्धति में, ठीक है। एसआई पद्धति में अपन को पढ़ना है प्रयुक्त पूर्वलंब, ठीक है। पूर्वलंब कुछ संकेत होते हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। परिमाण उनके और संकेत, ठीक है, परिमाण व संकेत, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है, देखिए सबसे बड़ी बात है समझना, इन सब चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इनके लिए अपन पढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती है ये अपन पढ़ते हैं। जैसे डेका, हेक्टा, लिखते जा रहे हैं, ठीक है, डेका, हेक्टा, ठीक है, किलो, मेगा, ठीक है। ये पूरे अपन जो पढ़ेंगे तो इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो इसकी सारणी में बनाता हूँ, इसको मिटा करके एक लाइन से लिखते हैं अपन, ठीक है, ठीक। अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये बड़े वाले पढ़ रहे हैं, बड़े पावर की बात करते हैं, ठीक है। बड़े पूर्वलंब में अपन पढ़े, बड़े और छोटे करार पढ़े हैं, ठीक है। तो बड़े के लिए यदि अपन बात करते हैं तो डेका, हेक्टा, किलो, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, ठीक है। अब ये इनकी परिमाण निकालना है, सब 10-10 लगा दो, ठीक है, 10-10 लगा दिया अपन ने, ठीक है। इनकी पावर 1, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 6 होता है यदि मेगा अपन निकाल, ठीक है। फिर आप में बात आती है गीगा, टेरा, पेटा, गीगा, टेरा, पेटा, ठीक है। अपन इकट्ठा पूरा लिख दे रहा है, एक्सा, जेटा, एक्सा, जेटा और योटा, ठीक है। सब में सबका 10-10 लिखे दे रहा है, केवल पावर इसकी लिखना है, ठीक है ना, कि किसकी पावर क्या है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ना, ये सब 10, 1 2 3 6 हो गया अपना, 9 12 15 18 21 24। ये अपने यदि निकालना हो तो बड़े निकाल रहा है अपन, ठीक है। अब अपन इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इनके लिए अपन को पढ़ने की बात आती है तो
इसको संकेत भी लिखते हैं, DA, इसको H, इसको K, इसका मेगा है तो M हो गया। अब गीगा की बात करता है तो G हो गया, इसकी टेरा की बात करता है T हो गया, पेंटा की बात करता है तो ये P हो गया, एक्सा की बात करता है तो इसमें अपना E हो गया, इसकी बात करता है तो ये Z हो गया, ये Y हो गया। ये याद करने का तरीका होता है, ठीक है, ये याद कर लिया अपन ने, ठीक है। छोटे की बात करता है तो डेसी, सेंटी, ये छोटे हैं, ठीक है, ये बड़े ही थे, ये छोटे मान हैं। डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, नैनो, पिको, फेम्टो, ठीक है, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, एटो, जेप्टो और एफ, इसमें आता है योटो, ठीक है। सब में लगा दो 10, सब में लिखो 10, पहले इकट्ठा 10 लिखते हैं अपन इसमें, ठीक है, सब में 10 लिख दिया। सब में 10 लिखने के बाद अब इनकी पावर्स को अपन को लिखना है, ठीक है, अब इनकी पावर्स को अपन को लिखना है। अब इनकी पावर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 1 2 -3 -6 -1 -2 -3 -6, ठीक है, -9 -12 -15 माइनस का 18 और सबसे लास्ट की दो जो बचती हैं इसका होता है -21, इसका 24। अब आया डेसी का आया है तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, इसका D हो गया, इसका C हो गया, इसका M हो गया, इसका माइक्रो का। अब इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, मिली और माइक्रो की बात करता है तो अपन माइक्रो का लिखते हैं, इसका म्यू से डिनोट करते हैं। नैनो N हो गया, P हो गया, F हो गया, E हो गया। अब F इधर प्रॉब्लम जाती है, एटो की बात करता है, ठीक है। एटो बहुत से लोग गलती कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, इसका जेप्टो का जेड होगा, ये एप्टो का वाई होगा। तो ये टोटल होते हैं एसआई पद्धति में छोटे और पूर्व लग्न और छोटे। तो ये परिमाण है, इनकी परिमाण की कोटि पूछी जाती है ना, बोल देते हैं, जब पढ़ लेना इनको, ठीक है। और ये इसके हैं संकेत, ठीक, ये संकेत हो गए, ठीक, और ये इनकी ये चीजें हो गई, ठीक है ना। तो ये अपनी तालिका है, इसको एक बार देखने, इसके आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, इसको देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी उसमें चेंज करना पड़ता है। वन माइक्रो इक्वल टू क्या होता है, टंगस्टन इक्वल टू क्या होता है, 1 फेम्टो इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। पावर्स पूछी जाती हैं, ये पावर्स को याद करना जरूरी होता है, ठीक। ठीक, अब इनको पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन को निकालना है, अभी अपन ने, मैंने बताया था ना एसआई पद्धति पढ़ाते थे, एसआई पद्धति अपन ने बोला, मैंने बोला था अभी कि इसमें अपन को क्या पढ़ना है, अभी इसमें अपन को पढ़ना है व्युत्पन्न मात्रा की पढ़ना है, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रा का अपन पढ़ाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे फिर पूरे पढ़ लेंगे, ठीक। तो व्युत्पन्न मात्रा का अपन को पढ़ना है एसआई पद्धति में व्युत्पन्न, ठीक है, एसआई पद्धति में व्युत्पन्न मात्रा, ठीक, एसआई पद्धति में व्युत्पन्न मात्रा का अपन को पढ़ना है। तो एसआई पद्धति में व्युत्पन्न मात्रा कैसे पढ़ेंगे, जैसे पहला है क्षेत्रफल, इसका क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई होता है चौड़ाई, बात एक ही बात आएगी, लंबाई L इंटू एल कर दें, ठीक है, इस लंबाई L इंटू एल कर दो, चाहे लंबाई गुणे लंबाई कर दो, एक ही बात, इसको और इसी तौर में लिख देते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे लंबाई हो गया, अब इसको लंबाई हो गई, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, बात तो अलग ही है। तो जिसको मैं चेंज कर लो, या फिर और इजी करना है तो इसको लंबाई है तो इसको भी मीटर डायरेक्ट लिख दो, चौड़ाई है तो ये भी मीटर में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर या m स्क्वायर, ठीक है। लंबाई हो गया, एरिया। अब आएगा आयतन की बात करें अपन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊंचाई, कुछ भी लेना है, लंबा है यानी कि वो सब मीटर में हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब यानी कि m की पावर 3। अब लंबा क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। अब घनत्व की बात करते हैं। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। याद रखना, यदि ये फॉर्मूले अभी याद है तो आगे चल के अपन को पढ़ना है विभिन्न सूत्र, उसमें बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है। इनका फॉर्मूला भी आता है। तो द्रव्यमान को अपन किस में नापते हैं, द्रव्यमान हो जाएगा किलोग्राम में, और आयतन हो गया, आयतन का फॉर्मूला अपन ने निकाला है मीटर की पावर 3, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब घनत्व हो गया, अपने डेफिनेशन में निकालते हैं चाल या वेग की बात करें, इसका होता है दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय की बात करें, दूरी को किससे अपन निकालते हैं, मीटर से, ठीक है। और अपॉन हो गया सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, यानी कि m अपॉन s, तो ये हो जाएगा, जब ऊपर ले जाएंगे s को, सेकंड के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स, ये मीटर सेकंड की पावर -1 हो गया। ये चाल हो गया, चाल वेग हो गया। अब त्वरण निकालें। त्वरण क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ठीक है। तो त्वरण का फॉर्मूला ये हो गया, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय फिजिक्स क्लास। मैं आपके सामने शुभम अवस्थी आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। नया टॉपिक अपन को स्टार्ट करना है और चैप्टर भी स्टार्ट करना है। जैसे कि अपन जानते हैं कि अपन का फिजिक्स 11th का चैप्टर है, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें अपन को पढ़ना है 11th अपना चैप्टर 2 में है मापन एवं मात्रक, ठीक है। मापन और मात्रक इसमें चैप्टर है, ठीक है। मापन एवं मात्रक चैप्टर जो है वो अपना चैप्टर है अपना सेकंड, ठीक है, सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो मापन और मात्रक के अपन को पढ़ने के लिए बेसिकली छोटी सी छोटी अपन को चीजें, अपन को थोड़ा सा नॉलेज तो अपन को पता है ये कि मापन क्या है। मापन यानी कि मापना, और मात्रक यानी कि जिसमें अपन उसको निकालना है, जिसमें अपन उसको माप रहे हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या इकाइयां हैं, इनको अपन कैसे निकालते हैं, सबको अपन को पढ़ने की बात आती है। तो सीधी सी बात है, इनमें अपन को जो पढ़ना है उनमें अपन को राशियां पढ़नी, कितने प्रकार की होती हैं, किसका कहाँ पर यूज किया जाता है, फिर ठीक है धीरे धीरे करके इसको आगे अपन बढ़ाते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो इसमें अपना एक छोटी सी अपन को परिभाषा पढ़नी पड़ती है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिनका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सके। वे राशियां जिनका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सके। यथार्थता का मतलब अच्छे तरीके से, मतलब प्रॉपर वे में अपन उसको बता सकें कि हाँ ये किलोग्राम है, ये लीटर है, ठीक है। इनकी अलग अलग बनाएंगे, ठीक। तो वो कहलाती हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार होते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, ठीक। कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला प्रकार अपन का होता है मूल राशियां, ठीक है, मूल राशियां होता है, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों में अंतर क्या होता है, मूल राशि अब क्या होती है मैं बताता हूँ। मूल राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिनके दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, मतलब ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, मतलब इनको किसी अन्य राशि को बताने के लिए जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं किसी लंबाई लें, मान लो अपन ने लिया मूल राशि होती है एक लंबाई, ठीक है, लंबाई अपन ने लिया। लेकिन व्युत्पन्न राशि की बात करें तो लंबाई में देखो यहाँ पर बात कर दीजिए, अपन चाल की बात करते हैं। यहाँ पर चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपन को चाल को निकालना है तो अपन को दूरी और समय दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लंबाई क्या है, अपन नाप ले सीधा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो लेंथ होती जितनी, ठीक है। तो मूल राशियां होती मुख्यतः 7+2 के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इसमें 7 होती हैं मूल राशियां और 2 होती हैं पूरक राशियां, ठीक। तो और व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ये क्या होती हैं, एक दूसरे से निकलती चली जाती हैं, ठीक है। तो यानी इनकी संख्या ज्यादा होती है, इनसे मूल राशियों से इनकी संख्या ज्यादा होती है। ये लेकिन फिक्स 7+2 के फॉर्म में होती है, ठीक। तो मूल राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। अब इसके बाद अपन बात आती है मात्रक की बात आती है। इसमें से 2 प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे मापन के मात्रक, ठीक। मापन के मात्रक की बात करते हैं तो मापन के मात्रक की बात करते हैं अपन, तो मापन के मात्रक की बात करते हैं तो 2 प्रकार से अपन होते हैं,
ठीक है, दो होते हैं। दो में कौन कौन से होते हैं, अब दो में अपन निकालेंगे, ठीक है। तो दो में ये होते हैं, एक होता है मात्रक, एक होता है मात्रक और एक होता है संख्यात्मक मान, ठीक है। एक क्या होता है, संख्यात्मक मान। मात्रक क्या होगा, जैसे अपन उसको नाप रहे हैं, लेकिन यदि उसमें क्या, जैसे मान लो ये तो हो गया मात्रक, कोई ले लिया अपन ने किलोग्राम, लेकिन अपन इसमें लगा दिया 5 और ये लग दिया केजी, तो ये संख्या हो गई, ये मात्रक हो गया, तो टोटल क्या हो गया 5 किलोग्राम। तो ये हो गया मापने का इनका इकाई होता है, ठीक। अब इसमें एक छोटी बेसिकली बात ये होती है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जितना छोटा मात्रक होगा, जितना छोटा मात्रक होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जितना छोटा मात्रक होगा संख्यात्मक मान ज्यादा, यानी कि मात्रक यदि छोटा है तो संख्यात्मक, मात्रक यदि कैसा है, छोटा है, तो संख्यात्मक मान कैसा होगा, संख्यात्मक मान बड़ा होगा, ठीक। ये अलग है, इसका अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, यदि मात्रक कैसा है, बड़ा है, ठीक है, तो संख्यात्मक मान कैसा हो जाएगा, इसका छोटा हो जाएगा, ठीक। ये नॉर्मल सी बात है, पूछते हैं ये क्या होता है, ठीक। तो अपन ने पढ़ लिया मूल राशि, विकर्ण राशि, मापन, मात्रक होती है, ये 7 होती है, 7+2 ये होती है, इनसे ज्यादा होती है मूल राशि, ठीक। तो यदि इनकी बात करें तो आप समझ गए होंगे, ये 7 होती हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। ये अपन ने लंबाई तो लिख लिया, द्रव्यमान, ताप, समय, कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ये पूरा है ज्योति तीव्रता, ठीक है। फिर आया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा 1 2 3 4 5 6, अभी अपन की 6 हुई, लास्ट एक और बची है विद्युत धारा, ठीक। फिर क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ये टोटल हो गई अपनी, पूरी हो गई ये 7, ठीक है। ये टोटल 7 हो गई। अब पूरक राशि की बात करते हैं, 7 ये हो गई, 7 कौन कौन सी, ये हो गई। अब मूल राशि की, पूरक मूल राशि की बात करें, पूरक मूल राशि 2 होती है, ठीक है। एक होता है कोण, ठीक है, और एक होता है घनकोण, ठीक। तो इसमें एक होता है कोण, एक होता है घनकोण, ठीक। ये 2 होते हैं इसमें, तो ये 2 हो गए और ये 7 हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन मूलतः कितनी होती है, 7 होती हैं। अब इसमें अपन को 7 होने के बाद अपन को आगे पढ़ना है इसमें कि मात्रक की कुछ पद्धतियां होती हैं, ठीक है। ये और भी होती हैं, अभी अपन पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे, ठीक है। मात्रक की कुछ पद्धतियां होती हैं, मात्रक की कुछ टोटल मिला के 4 पद्धतियां होती हैं, ठीक है। मात्रक की 4 पद्धतियां होती हैं। तो 4 पद्धति कौन कौन सी होती है, छोटी क्लास में हमने लिख के आता था कि ये मैडम ने बोल दिया कि ये CGS में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है MKS में लिखा है, ये लिखा है FPS में और SI, ये 4 होती हैं। अब ये 4 होती तो है, ये 4 निकलती कैसे हैं, इनको अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब इन 4 को निकालने की बात आती है, तो अपन देखते हैं। इसमें अपना पहला आता है, मैं हिंदी में भी सब लिख दूंगा, ठीक है। पहला आता है MKS, ठीक है। MKS आता है, तो इसमें क्या हो गया, M लिखा हुआ है मीटर, किलोग्राम और ये सेकंड, ठीक है। ये एक एक स्टेप लिखा, मीटर, किलोग्राम, ये हो गया किलोग्राम और ये हो गया सेकंड, ठीक है। ये एक दूसरे के बारे में बताया गया, ये मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया, ठीक। अब मीटर किलोग्राम सेकंड, अब इनके अलग अलग मात्रक होते हैं, लंबाई के लिए अलग होता है, द्रव्यमान के लिए होता है, समय के लिए अलग होता है, ठीक। तो अब MKS लिख दिया मैंने, अब MKS हो गया, दूसरा हो गया CGS, ठीक है। CGS हो गया ये सेंटीमीटर, आप तो समझ जाएंगे आप किसके लिए क्या बोला है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड। अब आया थर्ड FPS, फुट, पौंड, फुट, पौंड और सेकंड, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। अब आया फोर्थ नंबर की बात आता है SI, तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
अब मैंने बताता हूँ, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ये एमकेएस जो अपनी पद्धति है, इसका ये क्या कहलाता है, डेवलप किया हुआ रूप, मतलब परिवर्तित रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म और बढ़ा दिया गया है। ठीक, अब ये एमकेएस सीजीएस और एफकेएस बात करते हैं इनकी लंबाई के, ठीक है, इनकी लंबाई के, इसके द्रव्यमान के और समय के मात्रक अलग अलग होते हैं। तो एमकेएस मैं लिखता हूँ, एक एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, आगे पीछे कैसा भी रख सकते हैं, मैं बेसिकली बना के बता रहा हूँ। ठीक है, और ये ऐसा ही हो गया। तो एमकेएस के लिए लंबाई का मात्रक, ठीक है, सबके लिए कॉमन है ये बात, लंबाई अपन को इसमें निकालना है, लंबाई की बात करेंगे, फिर बात करेंगे इसमें अपन द्रव्यमान की और समय की बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया समय। लंबाई का जो लंबाई के लिए जो एमकेएस पद्धति के मात्रक है, लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई को एमकेएस पद्धति में अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा मीटर। देखो जो लिखते जा रहे हैं वही है, ये क्या हो जाएगा लंबाई के इसमें सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा फुट, इसको मैं बाद में बताऊं क्योंकि इसका डेवलप रूप है ये। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, द्रव्यमान क्या होगा, देखो दूसरा उठाया अपन ने किलोग्राम, अब इसमें क्या होगा, जी से क्या हो गया, ग्राम हो गया, बहुत इजी है, और इसमें क्या होगा, पी से क्या होगा, पौंड हो गया। ठीक है, इसमें सब में समय का मात्रक सेकंड ही होगा, देखो सब में सेकंड लिखा है, देखो सब में सेकंड लिखा है, तो समय का मात्रक सभी में क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप समझ में होगा कैसे अपन इनको पढ़ते हैं। अब एसआई सिस्टम की बात करते हैं, तो एसआई सिस्टम में अपन देखते हैं कि एसआई में अपन को जो निकालना है तो बोलते हैं ये एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। ठीक है, एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। ठीक है, इनमें क्या किया गया है, एमकेएस पद्धति में इन्होंने क्या किया गया है, 4 जो ली हैं मूल राशियां ली हैं इनमें, ठीक है, 4 मूल राशियों की बात की, और इसमें 2 इनमें जो अपन ने पढ़ी हैं पूरक राशि की बात की है। तो 4 मूल राशि अपन उसमें जो निकालते हैं वो तो अपन को मालूम भी पड़ जानी है कि 4 अन्य मूल राशियां कौन कौन सी रहती हैं। ताप, मूल राशि की बात कर रहा है, ताप, ज्योतितीव्रता, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा, और एक और है इसमें अपन जो निकालते हैं धारा का निकाल। ठीक है, लिखे दे रहे, वो भी लिखे रहे हैं धारा। और यदि पूरक की बात करता है तो पूरक के लिए एक होती है कोण और एक होती है घन कोण, ये 2 होती हैं पूरक राशि। जो इससे पहले मैंने लिख के बताया था कि पूरक राशि कौन कौन सी होती है, कोण और एक होती है घन कोण। इसको देख लो एक सेकंड, फिर इसको जल्दी में मिटाता हूँ, आगे फिर अपन को पढ़ना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट डाउन करना, आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी इसके आगे और भी है। ठीक है, तो मैं इसमें हटाता हूँ। अब इसको चलिए आप एक कॉपी निकाल लीजिए, आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। एक टेबल बनानी है कि जो 7 को अपन ने बात की है अभी कि मूल राशि कौन कौन सी थी, उन 7 के बारे में ऐसा ही उनकी मात्रा देखना है, मात्रा के साथ साथ किससे इनको प्रदर्शित करते हैं वो भी लिखना है। ठीक है, मूल उसमें पूरक के बारे में भी अपन बात करेंगे, पूरक राशियाँ जो पूरक कौन कौन से होते हैं ये भी अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें अपन निकालते हैं, चलिए अपन एक तालिका बनाते हैं। ठीक है, किसके लिए एसआई सिस्टम के लिए, एसआई में जो अपन को बात करनी है। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं राशियां, एक तरफ लिखा अपन है राशियां, एसआई मात्रक और संकेत। ठीक है, अब राशियां की बात करते हैं तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं लंबाई, इसका एसआई मात्रक हो गया मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल m भी लिख सकते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान के एसआई मात्रक अभी भी अपन ने पढ़ा है किलोग्राम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या केजी, दोनों फॉर्म में बताता जा रहा हूँ। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, समय को सब जगह बताया था, सेकंड में डिनोट करेगा। ठीक है,
इसको आप एस लिख लीजिए, सेकंड ऐसे लिख लें, ठीक है। ये सेकंड हो गया, एस हो गया, ठीक है। या फिर अपन बात करते हैं ताप, ताप की बात करते हैं तो केल्विन, केल्विन को कैसे दर्शाना है, के से, ठीक है। तो केल्विन का हो गया के। या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं, केल्विन लिखना हो तो टोटल पूरा फिर से लिख दो, यही लिखना पड़ेगा केल्विन, ठीक, क्योंकि इसको हिंदी में इंग्लिश इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन, इसे ज़्यादा दर्शाने के लिए। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका होता है कैंडेला, ठीक है। इसको CD, ठीक है। कैंडेला फिर भी लिख सकते हैं पूरा, कैंडेला आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। धारा, धारा का मान यदि अपन धारा के बारे में, इसका होता है एम्पियर, एम्पियर को अपन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे डिजाइन नहीं बनाना, ठीक, ए से, ठीक है। धारा हो गया पदार्थ का मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको दर्शाते हैं मोल से और लिखते हैं MOL, या फिर हिंदी में लिखना चाहते हो तो मोल लिख सकते, और आप इनमें भी चाहें तो पूरा हिंदी क्यों कहते हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने जो अपन ने पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 ये हो गई। अब बात करते हैं पूरक राशि की बात करें, पूरक मूल राशियाँ, ठीक है। पूरक मूल राशि की बात करते हैं तो इसमें पहला होता है कोण, ठीक है, और दूसरा होता है घन कोण। तो कोण और घन कोण में फर्क क्या होता है, तो एक का होता है रेडियन और एक का होता है स्टेरेडियन, ऐसा ही मात्रक, इसका रेडियन होता है और इसका स्टेरेडियन, ठीक है। तो रेडियन की बात करता है तो इसको RD, और इसकी बात करता है तो स्टेरेडियन SR, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। तो ये होती है इसकी एक है, ठीक है। ये सांकेतिक इसके मान हो गए, SR हो गया, ठीक है, RD हो गया, ISR हो गया, RD होती है, अच्छे से पढ़ लेना। लंबाई का मात्रा मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, केल्विन, ताप, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, धारा, एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा मोल, और फिर मूल राशियाँ होती हैं कोण और घन कोण, इनका रेडियन, इसका स्टेरेडियन, ये बन जाएंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप इन सबको अच्छे से देख लें, एक बार देखना, नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, ठीक है। और इसके आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि इसको मिटा के नेक्स्ट अपन को टॉपिक अपन इसमें लिखना है। अभी तो अपन ने ये पढ़ी है SI पद्धति की बात की थी, ठीक है, ये अपन ने SI की बात की। अब निकालनी है अपन को, किसकी बात करेंगे अपन बात करेंगे व्युत्पन्न, कुशल व्युत्पन्न राशियाँ भी हैं जो अपन पढ़ते हैं, यूज करते हैं डेली बेसिस के रूप में। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। ठीक है, फिजिक्स को बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है, फालतू इसमें बड़बड़ी नहीं मचानी है अपन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना आप आराम से पढ़ेंगे ना उतना अच्छा तरीके से बनेगी। यदि आप इसमें बड़बड़ाते हैं या कुछ दिमाग से बात निकालते हैं तो वो प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है ना। अच्छे से मज़ेदार मस्त एकदम मूड में बैठना ना, जो कुछ भी रखना बेहतरीन बगल में बैठ के अच्छी तरीके से पेन कॉपी लेकर के इसको रीड करना, ठीक। तो अपन पढ़ते हैं SI पद्धति में SI पद्धति में, ठीक है। SI पद्धति में अपन को पढ़ना है प्रयुक्त पूर्वलंग, ठीक है। पूर्वलंग कुछ संकेत होते हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। परिमाण के और संकेत, ठीक है, परिमाण व संकेत, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है, देखिए सबसे बड़ी बात है समझना, इन सब चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इनके लिए अपन पढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती है ये अपन पढ़ते हैं। जैसे डेका, हेक्टा, लिखते जा रहे हैं, ठीक है, डेका, हेक्टा, ठीक है, किलो, मेगा, ठीक है। ये पूरे अपन जो पढ़ेंगे तो इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो इसकी एक सारणी में बनाता हूँ, इसको मिटा करके एक लाइन से लिखते हैं अपन, ठीक है, ठीक। अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये बड़े वाले पढ़ा रहे हैं, बड़ी पावर की बात करते हैं, ठीक है। बड़े पूर्वलंग अपन पढ़े, बड़े और छोटे करार पढ़े, ठीक है। तो बड़े के लिए यदि अपन बात करते हैं तो डेका,
हेक्टा किलो, ठीक है, डेका हेक्टो हेक्टो किलो मेगा, ठीक है। अब ये इनकी परिमाण निकालना है, सब 10-10 लगा दो, ठीक है, 10-10 लगा दिया अपन ने, ठीक है। इनकी पावर 1, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 6 होता है यदि मेगा अपन निकाल, ठीक है। फिर आप में बात आती है गीगा टेरा पेटा, गीगा टेरा पेटा, ठीक है। अपन इकट्ठा पूरा लिख दे रहे हैं, एक्सा जेटा, एक्सा जेटा और योटा, ठीक है। सब में सब का 10-10 लिखे दे रहे, केवल पावर इसकी लिखना है, ठीक है ना, कि किसकी पावर क्या है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ना, ये सब 10, 1 2 3 6 हो गया अपना, 9 12 15 18 21 24। ये अपने यदि निकालना हो तो बड़े निकालना है अपन, ठीक है। अब अपन इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इनके लिए अपन को पढ़ने की बात आती है, तो इसको संकेत भी लिखते हैं, DA इसको H, इसको K, इसका मेगा है तो M हो गया। अब गीगा की बात करता है तो G हो गया, इसकी टेरा की बात करता है T हो गया, पेंटा की बात करता है तो ये P हो गया, एक्सा की बात करता है तो इसमें अपना E हो गया, इसकी बात करता है तो ये Z हो गया, ये Y हो गया। ये याद करने का तरीका होता है, ठीक है, ये याद कर लिया अपन ने, ठीक है। छोटे की बात करता है तो डेसी सेंटी, ये छोटे हैं, ठीक है, ये बड़े ही थे, ये छोटे मान है, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ठीक है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो, नैनो पिको फेम्टो, ठीक है, नैनो पिको फेम्टो, एटो जेप्टो, एटो जेप्टो और एफ, इसमें आता है योटो, ठीक है। सब में लगा दो 10, सब में लिखो 10, पहले इकट्ठा 10 लिख दिया अपन इसमें, ठीक है, सब में 10 लिख दिया। सब में 10 लिखने के बाद अब इनकी पावर्स को अपन को लिखना है, ठीक है। अब इनकी पावर्स को अपन को लिखना है। अब इनकी पावर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 -3 -6 -1 -2 -3 -6, ठीक है, -9 -12 -15 माइनस का 18 और सबसे लास्ट की दो जो बचती हैं इसका होता है -21, इसका 24। अब आया डेसी का आया है तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, इसका D हो गया, इसका C हो गया, इसका M हो गया, इसका माइक्रो का। अब इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, मिली और माइक्रो की बात करता है तो अपन माइक्रो करते हैं, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। नैनो N हो गया, P हो गया, F हो गया, E हो गया। अब F इधर प्रॉब्लम जाती है, A2 की बात करता है, ठीक है। A2 बहुत से लोग गलती कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, इसका Z2 का Z होगा, F2 का Y होगा। तो ये टोटल होते हैं ऐसा पद्धति में छोटे और पूर्वलग्न और छोटे। तो ये परिमाण है, इनकी परिमाण की कोटि पूछी जाती है, बोल देते हैं, जब पढ़ लेना इनको, ठीक है। और ये इसके हैं संकेत, ठीक, ये संकेत हो गए, ठीक, और ये इनकी ये चीजें हो गई, ठीक है ना। तो ये अपनी तालिका है, इसको एक बार देखने, इसके आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, इसको देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी उसमें चेंज करना पड़ता है। 1 माइक्रो इक्वल टू क्या होता है, एंगस्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 1 फेम्टो इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। पावर्स पूछी जाती है, ये पावर्स को याद करना जरूरी होता है, ठीक। ठीक।
अब इनको पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन को निकालना है, अभी अपन ने मैंने बताया था ना एसआई पद्धति पढ़ाते थे, एसआई पद्धति अपन ने मैंने बोला था अभी अभी कि इसमें अपन को क्या पढ़ना है, अभी इसमें अपन को पढ़ना है व्युत्पन्न मात्रा भी पढ़ना है, ठीक है। जो व्युत्पन्न मात्रा का अपन पढ़ते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे पर पूरे पढ़ लेंगे, ठीक। जो व्युत्पन्न मात्रा का अपन को पढ़ना है एसआई पद्धति में व्युत्पन्न, ठीक है, एसआई पद्धति में व्युत्पन्न मात्रा, ठीक। एसआई पद्धति में व्युत्पन्न मात्रा का अपन को पढ़ना है। तो एसआई पद्धति में व्युत्पन्न मात्रा कैसे पढ़ेंगे, जैसे पहला है क्षेत्रफल, इसका क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई होता है चौड़ाई, बात एक ही बात आई, लंबाई एल इंटू एल कर दें, ठीक है, इस लंबाई एल इंटू एल कर दो, चाहे लंबाई गुणे लंबाई कर दो, एक ही बात, इसको और इसी दौर में लिख देते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे लंबाई हो गया, अब इसको लंबाई हो गई, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, बात तो अलग ही है, तो इसको मैं चेंज कर लो, या फिर और इजी करना है तो इसको लंबाई है तो इसको भी मीटर डायरेक्ट लिख दो, चौड़ाई है तो ये भी मीटर में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर या एम स्क्वायर, ठीक है। लंबाई हो गया, एरिया अब आएगा आयतन की बात करें अपन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कुछ भी लेना है, लंबा है यानी कि वो सब मीटर में हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब यानी कि m की पावर 3। अब लंबाई क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। अब घनत्व की बात करते हैं, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, याद रखना। यदि ये फॉर्मूले भी याद है तो आगे चल के अपन को पढ़ना है विभिन्न सूत्र, उसमें बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है, इनका फॉर्मूला भी आता है। तो द्रव्यमान को अपन किस में नापते हैं, द्रव्यमान हो जाएगा किलोग्राम में, और आयतन हो गया, आयतन का फॉर्मूला अपन ने निकाला है मीटर की पावर 3, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब घनत्व हो गया, अपने इसमें निकालते हैं चाल या वेग की बात करें, इसका होता है दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय की बात करें, दूरी को किससे अपन निकालते हैं मीटर से, ठीक है, और अपॉन हो गया सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड यानी कि m अपॉन s, तो ये हो जाएगा, जब ऊपर ले जाएंगे s को सेकंड के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स, ये मीटर सेकंड की पावर माइनस e हो गया। ये चाल हो गया, चाल वेग हो गया। अब करते हैं त्वरण में अपन लिखते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, ठीक है। वेग में परिवर्तन की बात करते तो वेग यानी कि चाल, इसी की बात कर रहे थे, चाल का अपन ने निकाल लिया है मीटर सेकंड की पावर -1, समय का मात्रक भी s हो गया, तो ये क्या हो जाएगा m s, ये -1, ये s ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 और -1 ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा, ये -1 ऊपर चला जाएगा, तो m s की पावर -2, ये अपना निकल आया, त्वरण का निकल आया, ठीक है। त्वरण का अपन निकालने के बाद अपन निकालते हैं बल का, ठीक है। अपन बल का निकाले तो बल का है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या होगा, अपना निकाल देंगे, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, और त्वरण अपन ने निकाल लिया, क्या निकाला है मीटर सेकंड की पावर -2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। ये अपना हो गया द्रव्यमान अपना निकाला है बल। अब निकालते हैं कार्य, कार्य है बल गुणे विस्थापन, ठीक है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का फॉर्मूला तो अपन ने निकाल लिया किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ये आप सब हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको जरूरत होगी, लेकिन इंग्लिश में लिखना ऐसे लिखने में ज़्यादा सहूलियत होती है अपनी, ठीक है। किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, और विस्थापन जो अपना हो गया ये भी क्या हो गया इंटू मीटर, ठीक है। तो ये मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर इसका 2, ये अपना निकल आया, कार्य का निकल आया, ठीक है। और अपन को पता है इसकी जो इकाई होती है न्यूटन होती है, ठीक है। तो अपन निकालेंगे, इसमें अपन निकालें अपन जड़त्व गुण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जड़त्व गुण की बात करते हैं तो जड़त्व गुण जो अपन को निकालना इसका होता है द्रव्यमान
द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा है जड़ता गुण अपन ने निकाल लिया है, तो इसमें द्रव्यमान का मात्रा हो जाएगा किलोग्राम और दूरी का मात्रा मीटर होता है, तो m स्क्वायर होगा, तो टोटल क्या मिलाकर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। ये जड़ता गुण निकाल लिया अपन ने। अब अपन बात करते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग की बात करते हैं। जो कोणीय वेग अपन को निकालना होता है, तो इसका होता है कोणीय वेग अपन निकालते हैं, इसका होता है कोण बटे समय। तो कोण महाराज क्या निकले थे? कोण अपन ने निकाला था रेडियन में, समय हो गया सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या होगा रेडियन और सेकंड। ठीक है, तो रेडियन बटे सेकंड हो गया, या RD अपॉन एस भी लिख सकते हैं, या ऐसा RD अपॉन एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियन अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक, अब अपन को जैसे और भी निकालना है, इसमें निकालना चाहे तो और भी निकाल सकते हैं अपन। जैसे अपन निकाले संवेग, एक और निकालते हैं। ठीक है, संवेग की बात करते हैं, तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, द्रव्यमान की बात करता है, द्रव्यमान हो गया किलोग्राम, ये हो गया किलोग्राम, इंटू वेग की बात करता है, वेग यानी कि ये अपन ने निकाला है देखो मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किलोग्राम मीटर, ये एस ऊपर चला जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा इनवर्स में मीटर सेकंड की पावर -1। ये कुछ अपन ने बताए हैं, और भी होते हैं जो अपन निकालेंगे धीरे धीरे करके, अपन को बीच बीच सब आते चले जाएंगे, तो ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार आप देख लें, क्योंकि इनको पढ़ना जरूरी है। ये फार्मूला यदि आपको इसके मुख्य फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप ये नहीं निकाल सकते, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कृपया करके अच्छी तरीके से पढ़ें इसको। ठीक है ना स्टूडेंट, बढ़िया एकदम मस्त। भूख लगी हो तो खाना पीना थोड़ा सा कम चाहे खा लेना, लेकिन पढ़ाई बराबर करना। ठीक, इसको देख लो, फिर इसके आगे और भी बताना है, क्योंकि चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ, और भी अपन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ठीक, तो इसमें अपन को जो पढ़ना है, अब इसकी बात कर, अब अपन को पढ़ना है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक में अपन को क्या देखना है कि कुछ मात्रक जो अपन ने अभी पढ़े थे कि SI सिस्टम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी परिणाम उनकी बात करते हैं। ठीक, तो उनको आज अपन अब पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या पढ़ना है कि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या है। ठीक, तो अपन ये पढ़ेंगे। ठीक, तो लिखें अपन हेडिंग इसकी व्युत्पन्न राशियां एवं मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों में मात्रक की बात करते हैं। व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं तो मैं इनकी राशि, ठीक है, इनका संकेत और नाम लिखते चला जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी राशि है, तो इसका अपन लिखते हैं बल। अभी अपन ने पढ़ लिया बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बल का होता है न्यूटन। ठीक है, फिर बात करता है कार्य, इनकी इकाई है, पढ़ लेना अच्छे से, याद करना। कार्य होता है जूल, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हो गया एन यानी कि न्यूटन हो गया। कार्य हो गया शक्ति, वाट से, इसको डब्लू। ठीक है, ये शक्ति हो गया अपना। अब दाब, दाब का होता है पास्कल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। ठीक है, अब आवृत्ति, इसको दर्शाते हैं हर्ट्ज, एच जेड। ठीक है, ये आवृत्ति के लिए होगा। आवेश, आवेश को सबने पढ़ लिया है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें होता है कूलाम, जिसका सी से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं अपन। ठीक है, विभव की बात करता है, ये विभव होता है, तो ये होता है वोल्ट। ठीक है, ये हो गए अपने। अब प्रतिरोध की बात करता है, यदि प्रतिरोध की बात करता है तो प्रतिरोध का होता है
ओम ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। ओम ओम महाराज जी आएगा, ठीक है। ये ओम कहलाया। अब धारिता का निकालें। धारिता की बात करता है तो होता है इसका फैराड यानी कि F, ठीक है। चालकता, चालकता की बात करता है तो ये निकालते हैं सीमेंस, ठीक है। इसको S से दर्शाते हैं, ये चालकता का मात्रक हो गया, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स निकालें। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो इसका होता है वेबर, इसको W से दर्शाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा आप चेक कर लेना, जब इसकी बात आएगी तो W अलग दिखेगा, ये फ्लक्स की बात आएगी तो W, यदि वाट और बात आता है तो W आएगा, ठीक है ना। ये W आएगा, या वेबर लिखते हैं W, और सॉरी इसमें W और V भी आएगा, ठीक। इसमें इतना चेक कर लेना, W लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि W की आप भूल जाए आप लोग, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको टेस्ला से दर्शाएंगे, ठीक है। ये हो गया T, ये अपना हो गया T हो गया, ठीक है। और अपन को लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व हेनरी, ठीक है। HE, ठीक है। ये प्रेरकत्व हो गया हेनरी, सॉरी E नहीं आएगा, H आएगा, हेनरी हो गया अपना। और सक्रियता, सक्रियता वेकुरल, है ना, BQ। तो ये अपने मात्रक हो गए। इतना आप ये सब आप देखते चलो, ठीक है ना। सब आपको पढ़ना है, देखते चले क्या क्या होता है, इनकी मात्रा क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सब आप अच्छे से पढ़ें, देखें, जहाँ भी समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज करें फिर देखें, ठीक है। इसको कोई भी वीडियो स्किप करते हो नहीं देखें, यदि आपसे बनता हुई तो इसको शुरू से देखें, अंत तक देखें, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है, याद जल्दी होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आज अपना टॉपिक्स एंड होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ें, घर में रहें और स्वस्थ रहें और अपने बढ़िया ख्याल रखें अपना। और सबसे बड़ी बात है कि इसको कोई बड़ी विकराल चीज़ नहीं है फिजिक्स की, खा लेंगे इसी को, ऐसा बना के चलते हैं लोग कि पता नहीं क्या है फिजिक्स इतनी हार्ड होती है, कुछ हार्ड नहीं होती है। सब अच्छे से पढ़ो ना, सब बनता है अपन से, ठीक है। अपन आइंस्टीन बनेंगे, न्यूटन बनेंगे, ठीक है। तो जैसा आप बनना चाहें तो वो बन सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट अपना आज टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। नाउ वी कॉल इट अ डे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी वीडियो अच्छे से देखें। थैंक यू वेरी मच।